स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। राजनीति का सतर इतना नीचे मत करो कि राजनेताओं से नफरत हो जाए, वो जहर लगना शुरू हो जाएं, उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। क्या सब कुछ करने का जिम्मेदारी इन्हीं लोगों ने ली है? और सियासतदानों को जब ये लोग कहीं रोड पर कहीं पे दिख जाएं, तो आपका सर शर्म से झुकना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं सभी सियासतदानों से कह रहा हूं जो जम्मू में हैं, आप लोगों को ऐशो आराम दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी, सिक्योरिटी दे दी जनता ने, इसलिए कि जब हमें जरूरत होगी तो आप हमारे काम आओगे। आपको पिछले 70 साल का लेखा जोखा याद है, पिछले 9 साल के वादे नहीं याद। और जो अभी मुद्दा है जम्मू का, सरोड टोल प्लाजा, आपके मुंह में दही जमा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, आप पूरी तरह से विफल हो चुके हो। युवा राजपूत सभा इकलौता विकल्प है जनता के पास, जम्मू की जनता के पास, जिन्होंने उनका हाथ थामा हुआ है। इसलिए मैंने कहा, जब भी आपका इन लोगों से आमना सामना हो जाए, आपकी नजर शर्म से झुकनी चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए आपको इन लोगों से। मेरे साथ हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह विक्की साहब। विक्की साहब, हमने आपका प्रदर्शन देखा, हमने आपकी हिम्मत भी देखी, हमने आपको लोगों के लिए खड़ा होता हुआ भी देखा, और उसके बाद बंद कमरों में मीटिंग भी हुई। वो सब तो हमने देखा, लेकिन बंद कमरों में क्या हुआ वो हमने नहीं देखा। उन बंद कमरों में क्या बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी सरोड टोल प्लाजा को लेकर? देखिए सिंह साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हो। मैं डोगरी गल करा। बिल्कुल भाजी। अस साड़ी जेड़ा पहला प्रोटेस्ट जेड़ा असें कीता है उस दिन, क्योंकि लोकें दी आवाज़ ही जेड़े लोग इसलै सत्ता कोला तंग होए दे ने, प्रशासन कोला तंग होए दे ने, जेड़े साढ़े 25 नुमाइंदे जिताइयै इ'नें ब्हाले दे ने, उं'दे कोला तंग होए दे ते लोग साढ़े धोड़ी पुज्जे ने। ते असें युवा राजपूत सभा ने एक स्टैप चुक्केआ कि किन्ना गै लोकें गी परेशान दिक्खना हून। ओह्दे वास्ते फिर युवा राजपूत सभा जेह्ड़ी प्रोटेस्ट वास्ते बाहर निकली, जेड़ा साढ़े पर जबरदस्ती जेड़ा टोल थोपे गेदे ने। पहले तो 5 टोल थोपे गेदे ने। यूटी बिच कोई टोल नहीं होंदा है, जिथे भी यूटियां हैं इंडिया बिच उत्थे कोई टोल नहीं है। एक जम्मू ऐसा है साढ़ा स्टेट है जिहदे पर जबरदस्ती जेड़ा टोल थोपिया गेदा, फिर भी साढ़े डोगरे इसी झल्लै दे न। ओह्दे बावजूद जिसलै रोड या पुल जेह्ड़ी फैसिलिटियां असें चाहिदियां ने, जेह्दा अस टोल देआ दे, अगर वो है ही नहीं है तो अस टोल किस चीज़ का? ओह्दे वास्ते युवा राजपूत सभा जिसलै सड़कें पर निकली है तो असेंगी उस दिन आश्वासन दिता गया है कि अस 2 दिन च गल करिए तुसें ते इन्ने देर तुहाड़ा टोल माफ़ किया जाएगा, जेह्दे च एडिशनल डीसी साहब और एसडीएम साहब असेंगी उत्थे आश्वासन दिंदे ने। लेकिन युवा राजपूत सभा जिसलै वापस आंदी है तो वो टोल दोबारा स्टार्ट किया गया। यानी कि झूठ बोला उन्होंने। बिल्कुल झूठ बोलिया। ओह्दे बाद युवा राजपूत सभा ने डीसी सांबा कन्नै टाइम लिया और उंदे कन्नै एक मीटिंग हुई साड़ी। जो 2.5 घंटे की मीटिंग बिच डीसी सांबा ने भी आख्या कि ये गलत होआ दा है। एसएसपी साहब सांबा, एसपी साहब सांबा, उन्होंने सारे ये चीज़ आखी कि गलत होआ दा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोड नहीं है तो टोल किस बात का? टोल किस बात का? यानी कि आपको सही ठहराया उन्होंने कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। और पहले भी सरदार साहब तुझे पता होना कि युवा राजपूत सभा कदे अपने फायदे वास्ते कदे बाहर नहीं निकली है, हमेशा लोकें दी आवाज़ पर बाहर निकली है और लोकें दे हित दी गल की है। फिर उन्होंने क्या कहा, क्या मजबूरी बताई आपने? अगर उन्होंने आपका साथ दिया कि जो आप कर रहे हो ठीक है, ये टोल नहीं होना चाहिए, जब डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा तो फिर उन्होंने आपसे तर्क क्या कहा कि क्यों होना चाहिए? देखो, उपरों पता नहीं केड़ा प्रैशर है उनेंगी। एक डीसी जिहड़ा हुंदा ना, वो डिस्ट्रिक्ट का राजा हुंदा, राजा।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਕੋਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡਰਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਏ ਅਟਲ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ फालतू गल नहीं की। और विक्की साहब मेरा सवाल ये है, वो इस बात को जस्टिफाई कैसे कर रहे थे कि रोड टूटा है, वो तो आंखें हैं उनकी, देख सकते हैं वो रोड टूटी है, पुल बन रहे हैं, संकरे रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ है, तो इस बात को वो जस्टिफाई, पढ़े लिखे लोग हैं वो, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे थे उसको? वो बिल्कुल मान रहे हैं ये चीज़ कि जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, मजबूर हैं, हम गलत करने को मजबूर हैं, हम गलत करने को मजबूर है। देखो जब प्रशासन इतना बड़ा प्रशासन पीछे बैठा है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, डिसीजन मेकर हैं ये, डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ लगती हुई स्टेट है, लाचार है ये लोग, लाचार है। हमारे साथ लगी स्टेट है हिमाचल है, हाँ। वहां पे एक ब्रिज टूटा है और डिस्ट्रिक्ट ने वहां डीसी ने एक फैसला लिया और उन्होंने टोल माफ करवा दिया। क्या हमारे डीसी के पास इतनी पावर नहीं थी? बिल्कुल पावर है ही इनके कोल, लेकिन अपनी पावर वरता नहीं है। वो पता नहीं केड़ी पावर इस्तेमाल करेंगे तो शायद ट्रांसफर ही हो जाए। फिर उन्हें ये डर होना कि अस पावर बरत के अहीं तो ट्रांसफर हो जानी, लेकिन तो जम्मू का नहीं होगा। ये प्रेशर फिर पिछू का पेदा उन्हें, और जेड़ा माफिया दे पीछे बैठे दा असली पता नहीं केड़ा। अगर साढ़े MP युगल किशोर और उनका वस नहीं चला दा, गडकरी साहब उनकी गल नहीं सुनो चाहिए, तो फिर DC हुंदा की गल नहीं समझो। क्या पता सियासतदान ढोंग कर रहे हो, अपनी छवि बचाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि आज मैंने देखा बिश्नाह से भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके आपके समर्थन में सामने आए हैं, शायद वो अपनी लाज बचाना चाहते हैं। अब देखो अज अगर दुनिया कन्नै धोखा करनगे तो आने वाले टाइम में इन्हें भी इस चीज़ का नतीजा भुगतना पौना है। अस जिहड़ी गल कर रहे हैं लोगों की हित की गल कर रहे हैं, अगर अस गलत हाँ तो अस अज भी पिछे हटने तैयार हो जन्ने। अगर अस गलत हाँ, जे अस दुनिया की आवाज़ चुकी दी है, अगर अस गलत किते दा कोई तो अस अज भी पिछे हटने तैयार हाँ। लेकिन अगर ये गलत कर रहे हैं तो इन्हें की दुनिया ने आने वाले टाइम दसी होना कि केह् हो वाला इन्हें केह् नहीं हो। मेरे साथ पूर्व प्रधान भी हैं हैप्पी साहब, राजन साहब। जब आप ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त, आप इतना बड़ा, आपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली, हम जानते हैं वो कैसे ली, आपने कड़ी धूप में, बारिश में, तूफान में वो छुट्टी आपने संभव करवा ली, और उसके बाद हमने डोल बजते हुए भी देखे, सियासी डोल बजते हुए भी देखे। इस बार किसी सियासतदान ने, किसी सियासी पार्टी ने आपको कांटेक्ट किया, अप्रिशिएट किया, आपकी जिम्मेदार ठहराया कि जो कर रहे हो ठीक हो? रविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा। गलबात है 100% की एक गल है कि साड़ा जम्मू लुटोआ था तो सारे सियासतदान इसी लुटते दिखा देन, अग्गे आने की हिम्मत कोई नहीं करा दा है। मी तुस एक गल सुनाओ, अगर सारे कानून इंदे व्हाट्सएप फैक्ट्री जिसलै सवेरे चलती है, शामी धोड़ी जिसलै मन की बातें सुनाते हैं, क्या इन्हें लोगों की मना की बात नहीं सुनो चाहिए? पूरी त्राही करा दा। DC सांबा ने आपू एक्सैप्ट किया है कि जिहड़ा रोड है लखनपुर को लेइयै जम्मू धोड़ी वो चलने का लायक नहीं है। फिर वो पर 2 टोल लगा दे, 120-25 किलोमीटर सफ़र बनता लखनपुर को नगरोटे धोड़ी, वो 3 टोल लगे दे। यार ये प्रशासन साढ़ा जम्मू का सीटिंग MP PMO हाउस कुत्थे बैठे दा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर के विच। तो फिर अज भी जेह्ड़े साढ़े जम्मू कन्नै बेइंसाफी होआ दी, एह्दा कसूरवार होर कोई नहीं है, सिर्फ जम्मू के लीडर न, जम्मू के डोगरे न, होर कोई नहीं है। क्योंकि अज भी जिहड़ी कश्मीरियें दी मुठ बनी दी है, उनकी गल जिहड़ी है डायरैक्ट जिहड़ा दिल्ली का कोई भी जहाज है वो श्रीनगर में उतरा दा, बजाए जम्मू का मलाई जम्मू का खानी, बोर्ड जम्मू का लैने, मंत्री जम्मू का बनने, लेकिन गल जम्मू की कोने करनी है। मी तुस सुनाओ, अज दे MP साहब साड़ी गल करा देन, जुगल होर गंगा होर भी अज गल करा देन, लेकिन उत्थे इन्हें की पहले अज 4 साल का जिहड़ा साढ़े कन्नै लुट खसुट पेदी है, उसकी जिम्मेवारी कोने लैनी है। अगर 6 लैन बना दी है, 6 लैन मैं रविंदर जी अस अज भी तुसें आखदे आं, ना दे छुट्टी असें दवाई, ना टोल असें पटाना, ये जम्मू के डोगरें मुठ बनाई दी है। जिसलै डोगरे अपनी अड़ी पर आई जंदे न फिर वो पिछे नहीं होंदे हैं। ये इन्हें की पता है, अज अगर पुलिस प्रशासन मिली है, तहसीलदारें को जाइए लोगों के घर तुसें जाइए मीटर लाने न, ते जिसलै 2 महीने के बाद तुसें लोगों के घर जाना है,
वो किस मूँह कन्नै जाना है। उस महल्ले का कारपोरेटर जिस अज बिश्नाह की तुसें एक औरत दिखी होनी है बिलखा दी है, 2 महीने का वह 60,000 रुपया बिल आया है। वो कुसी सनाग जाइए तो कौन रोएगी, जेदा वो आखदी मेरा जेड़ा ओहदा पति है पता नहीं कोई मिस्त्रियों का काम करता है। यार इन्नी अनदेखी पे चुकी दी है। अगर स्मार्ट मीटर साढ़े जेडे लीडर देखो स्मार्ट मीटर ते दूए मीटर का कंपैरिजन करा दे, अगर यार वो मीटर सही है तो फिर खर्चा करिए स्मार्ट मीटर क्यों लाया जा या ये पूछने का दम धर्मेंद्र जी कोई नहीं रख सकता। जम्मू की गल करने वाला क्यों नहीं दोनों की रीडिंग सेम है तो नया क्यों? नया अगर उनकी रीडिंग ठीक है। मैं अज जम्मू के इन्ना गपला हुआ था जिंदे लोगों के घर मीटर लगे थे, वो लोग आखा दे जिले की टेस्टिंग शुरू हुई है ओले की साड़ी रीडिंग जी है रोज़ की 15-15 20% घटी चुकी है। यदा मतलब यह है कि रीडिंग के जो गपला है वो पिछू हुआ था तो थोपिया जोड़ा लोगों पर जाता। अगर 500 गने का गुजारा नहीं बिल करना हुआ था, लोग 1000 रुपया देने तैयार, लेकिन 500 का 5000 रविंदर जी ना कुसा ने देना तो ना तो कुसा ने लैन देना। रही इल्ले गल साड़ी है इको कि टोल सोमवार 12 बजे टोल पर पुजना है। सारे जम्मू के लोगों की एक हथ जोड़िए साड़ी विनती है, देखो असें युवा राजपूत सभा एक बनी ही गठन कि जम्मू की लोगों की आवाज़ चुकनी तो महाराजा सिंह की छुट्टी लैनी, लेकिन जियां लोगों का प्यार मिला था इयां थोड़ा ने कम करने का मन करा था। अगर तुसें युवा राजपूत सभा की हिम्मत बढ़ानी है, मैं सारे डोगरें इन्नी गल आखां कि डोगरा कौन है, वो सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारी कास्टें के लोग डोगरे न। डोगरा बनिए उस पुला पर आओ। इस सरकार को ये गल पुछनी है कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो फिर तुंदी जी फैक्ट्री चला दी है रोज़ की जी 70 साल के गुनाह गिना दी है, वो फिर साढ़े गुनाह क्यों करा दी है, साढ़े पर अत्याचार क्यों करा दी है। साढ़े दुकाना 100 ही बाइन साबा साढ़े भराएं दियां कुंदियां जम्मू के डोगरें दियां अज 250 दुकान हुई दी है डंडे के जोर का। सवाल उसी पे आ रहा था, आपने डोगरों की बात की, मैं भी एक डोगरा हूँ, लेकिन हम डोगरों की याददाश्त मुझे लगता है थोड़ी कमज़ोर होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। हम भूल जाते हैं सब अपने आप पे हुए जो जुल्म है, ये जुल्म है, हम ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हम धर्म में जल्दी बहाव आ जाता है और ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान कर कर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर कर हम लोगों को नचाते हैं और हम नाचते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं हम। ये कमी है हम में थोड़ी। विकी साहब आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल हो रहा है। आप मंडे को सोमवार को 12 बजे एक एजिटेशन के साथ वापस वहाँ, टोल अभी भी चल रहा है, टोल अभी भी चल रहा है, अब वो ले रहे हैं। मुझे पता है उनका 25-30-40 लाख का नुकसान रोज़ होता होगा बंद करेंगे तो। अब सवाल ये है कि सोमवार को आप जा रहे हो वहाँ पर, आपने अनाउंस भी कर दिया, अब ये लोगों को पता भी चल गया, प्रशासन को पता चल गया है, आपके लिए बंदोबस्त होगा वहाँ पर, आपके लिए टीयर शेल्स हो सकते हैं, आपके लिए लाठियाँ हो सकती हैं। युवा राजपूत सभा किसी और के लिए, जम्मू के डोगरा के लिए ये सब खाने के लिए तैयार है, सहने के लिए तैयार है? बिल्कुल खाने वास्ते तैयार है। और डोगरे जिन्ने चिर शांत रौंदे ने ते इन्ने चिर शांत ने। डोगरें का इतिहास दिख लो पिछे, वीरता दिख लो डोगरें की। और अस हर तैयारी वास्ते तैयार हाँ। असें कि कोई टीयर गैस मारै डंडे मारै, लेकिन असें भी इत्थों दा पूरी तैयारी करियै जा दे आं। असें गद्दे लेइयै टैंट लेइयै, अगर साड़ी गल नहीं मनोई तो असें गद्दे टैंट उत्थै लाइयै ते उत्थै तैयारी कर लैनी असें पूरा प्रोटेस्ट करने दी। हंगर स्ट्राइक होगा अगर नहीं साड़ी गल कोई मनोई जाग, ਉਹਦੇ वास्ते पूरे तैयार हाँ। और डोगरा कुछ गल्ला पिछे नहीं लगा हटन। तुम सरदार सिंह साहब आख लगे जेल्लै महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हुई थी तो उसलै भी डोगरे एकता दसी ही, तो हूँ टोल वाली गल है तो हूँ भी डोगरे तुसें एकता दसणगे। इन्ना ही विश्वास है कि युवा राजपूत सभा देखो असें अपने पर्सनल मुद्दे काम वास्ते कोई वो नहीं करा रहे हैं, ये सब डोगरे वास्ते कर रहे हैं। हाँ, यही सारी बात मैंने आप तक पहुंचानी थी। दिल से मैं चाहूँ, आज बड़ी खुशी हुई इन लोगों से बात कर कर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू की बात कर रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये लोग सियासत का कभी हिस्सा बने आने वाले वक्त में। बनने चाहिए, ऐसे लोग चाहिए सियासत में, लेकिन जो छवि सियासतदान ने बना दी है जम्मू में अपनी, उसको देख कर लगता है कि ये लोग कभी ना बने, क्योंकि फिर जम्मू अनाथ हो जाएगा। यही लोग तो संभाल रहे हैं अभी उसको, यही तो आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये भी सियासत में चल गए तो मुझे लगता है इनको भी जंग लग जाएगा, क्योंकि सियासतदान ने अपनी छवि ऐसी बना ली है। बाकी युवा राजपूत सभा के सामने जब भी आपका टाकरा हो जाए, ये आपके सामने आ जाएं, मैं सियासतदानों से कह रहा हूं, जम्मू के सियासतदानों से कह रहा हूं,
आपकी नज़र शर्म से झुकनी चाहिए। आपको शर्म का एहसास होना चाहिए कि जो रोल आपको निभाना चाहिए था वो ये निभा रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।